बीएसपी के लिए बज गई खतरे की घंटी। क्या दलित पॉलिटिक्स को मिल गया नया नेतृत्व? चंद्रशेखर आजाद का लगातार बढ़ रहा सियासी कद। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं और यूपी में दलित पॉलिटिक्स के नए नेता को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि राज्य में करीब 21% दलित वोटर्स की संख्या है और इस समाज के वोटर्स पर प्रत्येक पार्टी की नजर बनी रहती है। खास तौर पर बसपा को यूपी में दलित पॉलिटिक्स के लिए जाना जाता है, लेकिन पिछले 12 साल से पार्टी राज्य की सत्ता से बाहर है और उसका बड़ा वोट बैंक धीरे धीरे हाथ से छिटकता दिख रहा है। इस बीच यूपी की राजनीति में चंद्रशेखर आजाद नए दलित चेहरा बनकर उभरे हैं। चंद्रशेखर को राजनीति में न सिर्फ खुद को स्थापित करते देखा जा रहा है, बल्कि वो मजबूती से दलितों के हक में आवाज भी उठाते नजर आ रहे हैं। इस बार आम चुनाव में जब मायावती की पार्टी बसपा का खाता नहीं खुल सका है, तब चंद्रशेखर ने बिजनौर जिले की नगीना सीट से बड़े अंतर से जीत दर्ज की है। चंद्रशेखर की जीत के मायने भी निकाले जा रहे हैं और दलितों के बीच पसंदीदा बनने की चर्चाएं भी सियासी गलियारों में होने लगी हैं। ये जीत दलित वोटर्स में स्पष्ट बदलाव के संकेत भी दे रही है। चंद्रशेखर ने अकेले ही ये लड़ाई लड़ी, जबकि उनके सामने सपा कांग्रेस गठबंधन और बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए भी दमखम से ताल ठोक रहा था। यूपी में इस बार चारों खाने चित हो गई बसपा 2024 के चुनाव में अकेले दम पर उतरी थी, लेकिन नतीजे आए तो एक दशक के बाद फिर चारों खाने चित हो गई। 2014 के बाद 2024 में भी बसपा का खाता नहीं खुल सका है। जनाधार भी 10% से ज्यादा खिसक गया है। यही नहीं, बसपा एक भी सीट पर दूसरे नंबर तक नहीं पहुंच सकी। सत्ता की मास्टर चाबी की संभावनाएं तलाश रही मायावती की रणनीति को बड़ा झटका लगा है। दलित आबादी में 55% हिस्सेदारी रखने वाला जाटव समाज भी हाथ से चला गया है। यह समाज अब तक उनके पीछे खड़ा देखा जा रहा था, लेकिन इस चुनाव में इस बड़े वोट बैंक का बसपा से मोहभंग देखा गया है और कांग्रेस सपा गठबंधन के प्रति सॉफ्ट नजरिया दिखा है। क्या यह दलितों में नई चेतना का उभार तो नहीं? यूपी में दलित के साथ अल्पसंख्यक वोट भी बसपा के हाथ से छिटक गए हैं। नतीजों के बाद अब बसपा को भी यह समझ में आ रहा है कि उसका कोर वोटर धीरे धीरे खिसक रहा है और पार्टी 2014 की स्थिति में आ गई है। कहा जा रहा है कि कोर वोटर्स की दूरी बनाने के कई कारण हैं। एक कारण यह भी है कि बसपा लंबे समय से सत्ता से दूर है और मायावती खुद फील्ड में सक्रिय नहीं दिखती हैं। साल 2019 में बसपा का वोट शेयर 19.43% था, लेकिन इस बार सिर्फ 9.35% ही रह गया है। इन नतीजों के बाद कहा जा रहा है कि यूपी की राजनीति में दलितों में नई चेतना के उभार के तौर पर देखा जा रहा है। नगीना में चंद्रशेखर की जीत से निकले कई सियासी मायने। दरअसल दलितों के सामने खुद एक विकल्प के रूप में पेश करने वाले चंद्रशेखर ने चुनाव में नगीना सीट पर बड़े अंतर से जीत हासिल की है। चंद्रशेखर को 5,12,552 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ओम कुमार को 3,61,079 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर सपा कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी मनोज कुमार को 1,02,374 वोट मिले और चौथे नंबर पर रही बसपा के सुरेंद्र पाल सिंह को महज 13,272 वोट ही मिल सके। इस चुनाव में चंद्रशेखर की 1,51,473 वोटों से भारी भरकम जीत हुई, यानी जितने वोटों से चंद्रशेखर की जीत हुई उससे भी कम वोट बसपा के उम्मीदवार हासिल कर पाए। यूपी में अब कांशी राम की विरासत पर टिकी लड़ाई। चूंकि उत्तर प्रदेश में 20 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां 22 से 40% दलित समुदाय से जुड़े वोटर्स का खासा प्रभाव है, यानी ये वोटर्स हार जीत तय करते हैं। नगीना सीट भी इस सूची में शामिल है। चंद्रशेखर की जीत इसलिए मायने रखती है क्योंकि साल 2019 में यह सीट बसपा ने जीती थी। चंद्रशेखर दलितों की राजनीति करते हैं और अपना आदर्श कांशीराम को मानते हैं। उन्होंने 2020 में अपने पार्टी का गठन किया और उसका नाम भी आजाद समाज पार्टी कांशीराम रखा। वहीं मायावती की पूरी राजनीति भी कांशीराम की विरासत पर टिकी हुई है। साल 1984 में कांशीराम ने ही बसपा की स्थापना की और 2001 में मायावती को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। मायावती जिस दलित वोट बैंक पर अपना अधिकार बनाने का दावा रखती हैं, चंद्रशेखर भी उसी में सेंध लगाते देखे जा रहे हैं। कांशीराम ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय समीकरण का ऐसा कॉकटेल तैयार किया था जिसमें दलितों, अति पिछड़ों और मुस्लिम वर्ग को अपने साथ जोड़ा था।
कांशीराम के निधन के बाद पार्टी की कमान मायावती के हाथ में आई और उन्होंने कैडर कार्यकर्ताओं को जोड़े रहने के लिए दलित पॉलिटिक्स को नया आकार देने की कोशिश की। यूपी की सत्ता में मायावती ने 4 बार कमान संभाली। उनके नाम देश में अनुसूचित जाति की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का भी रिकॉर्ड है। चंद्रशेखर की सक्रियता ने बढ़ाई बसपा की टेंशन। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि पिछले कुछ साल से दलित नेता चंद्रशेखर की सक्रियता से बसपा प्रमुख मायावती की टेंशन बढ़ गई है। दोनों ही पार्टी के नेताओं का एक ही खास वोट बैंक पर नजर होने से शहमात का खेल भी शुरू हो गया है। चंद्रशेखर को अक्सर अपने भाषणों में बसपा प्रमुख मायावती को निशाने पर लेते देखा जाता है। चंद्रशेखर आरोप लगाते हैं कि मायावती ने दलितों के लिए ठीक काम नहीं किया। इसका खामियाजा पूरा समाज भुगत रहा है। वे दलित समाज के बच्चों के लिए खुद के स्कूल से लेकर अन्य मदद का भी दावा करते हैं। बसपा ने युवाओं को साधने के लिए चला था आकाश आनंद पर दाव। चूंकि चंद्रशेखर युवा हैं, उनकी काट ढूंढने के लिए बसपा ने सबसे पहले युवा चेहरे के तौर पर आकाश आनंद को प्रोजेक्ट किया। साल 2019 के चुनाव के बाद नेशनल कोऑर्डिनेटर भी बना दिया। साल 2022 के चुनाव के बाद मायावती ने आकाश आनंद की जिम्मेदारियां और बढ़ा दी। 6 महीने पहले उन्हें अपना उत्तराधिकारी तक घोषित कर दिया। आकाश आनंद को दलित आबादी वाली सीटों पर प्रचार के लिए भेजा गया। चंद्रशेखर को घेरने के लिए आकाश ने भी मुखरता से बोलना शुरू कर दिया। आकाश आनंद और चंद्रशेखर की शैली से लेकर राजनीति करने के तरीके भी दलित समाज में चर्चा का विषय बन गए। दोनों नेताओं के समर्थक भी बढ़ने लगे और युवा की पसंद भी सामने आने लगी। इस बीच सीतापुर की रैली में आकाश पर समाज को भड़काने का आरोप लगा। उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई। मायावती ने आकाश आनंद की न सिर्फ रैलियों पर प्रतिबंध लगाया बल्कि जिम्मेदारियों से भी मुक्त कर दिया। कहा जा रहा है कि इससे बसपा को खासा नुकसान पहुंचा और चंद्रशेखर की छवि नगीना सीट पर और ज्यादा मजबूत हो गई। यूपी में अपनी सियासी जमीन खोते दिख रही बहुजन समाज पार्टी। साल 2019 में बसपा ने सपा RLD के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था और 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया, जबकि इंडिया ब्लॉक चाहता था कि यूपी में बसपा के अलायंस में चुनाव लड़ा जाए, लेकिन मायावती अपने फैसले पर अड़ी रही। पूरे चुनाव में करीब 14 सीटों पर 2 से 3 बार उम्मीदवार भी बदले। बड़े नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखाया। इधर सिटिंग सांसद भी भाग गए कि पार्टी अकेले चुनाव नहीं जीत पाएगी। इनमें सांसद संगीता आजाद, रितेश पांडे और मलूक नागर जैसे दिग्गजों के नाम शामिल हैं। इस बार के चुनाव में चला अलग नैरेटिव। रही सही कसर तब पूरी हो गई जब मायावती ने अपने उत्तराधिकारी और नंबर 2 के नेता भतीजे आकाश आनंद से सारी जिम्मेदारियां छीन ली। सार्वजनिक रूप से बयान में कहा कि वो अपरिपक्व हैं और जब तक परिपक्व नहीं हो जाते जिम्मेदारियां नहीं दी जाएंगी। आरक्षण और संविधान को लेकर सबसे आगे रहने वाले बसपा नेताओं ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी। दलित वोट बैंक में संदेश गया कि वाकई अब मायावती बहुजन आंदोलन से दूर हो गई हैं। इन सारे घटनाक्रमों के बीच माहौल बदलते देर नहीं लगी और यूपी के अंदर यह धारणा बन गई कि बसपा दबाव में आकर काम कर रही है और फैसले भी ले रही है। वोटर्स को भी यह एहसास हो गया कि पार्टी एक भी सीट पर जीत नहीं पाएगी। बसपा के कमजोर होने की स्थिति में चंद्रशेखर दलित युवाओं के लिए एक नए विकल्प के तौर पर देखे जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार के आम चुनाव में SC/ST के 131 सीटों में से 61 सीटें विपक्षी दलों ने जीती हैं। इनमें 31 सीटें कांग्रेस के खाते में आई हैं, जबकि बीजेपी ने 53 सीटों पर जीत दर्ज की है। साल 2019 में बीजेपी को 82 और कांग्रेस को 10 सीटें ही मिली थी। वहीं बसपा को लेकर कहा जा रहा है कि पार्टी सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले में बुरी तरह फेल रही है, जबकि सपा कांग्रेस ने इस फॉर्मूले का ढंग से इस्तेमाल किया और सफलता भी हासिल की। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।